हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। जैसा कि हमारी जो उपहार सीरीज चल रही थी उसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। 2020 का पहला सेट सॉल्व किया हुआ था। आज हम लोग 2020 के दूसरे सेट को कवर करने वाले हैं। पूरा का पूरा सेट एक ही वीडियो लेक्चर में हम नहीं दे सकते हैं। इसमें से हम आधा पहले लेक्चर में देंगे और आधा आपके बाद में लेक्चर में देंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वारीज हो आपकी तो आप हमसे मिल सकते हैं और कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी हमारा है द केमिस्ट्री वर्ल्ड के ही नाम से, उसमें भी आप से जुड़ सकते हैं। तो इसके बाद शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 2020 का जो सेट है हमारा दूसरा, 2020 का सेट दूसरा, इसका नाम है WP। इसका है सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका MCQ हुआ करते हैं हर उसमें पेपर में। तो फर्स्ट का जो का है बेटा, ये सिलेबस से हटा हुआ है, ठोस अवस्था का चैप्टर, इसलिए इसको हम लोग नहीं करेंगे। इसके बाद जो खा है विलियन चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है और पिछले उसमें भी था और इसमें भी था। बस थोड़ा से क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज किया गया है। कह रहा है कि निम्न में से किसका हिमांक न्यूनतम होगा। न्यूनतम की बात कर दिया है तो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है K2SO4, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है NaCl, थर्ड ऑप्शन दे रहा है आपका ग्लूकोज C6H12O6, फोर्थ जो ऑप्शन दे रहा है वो आपका दे रहा है यूरिया NH2CO, ये दे रहा है। अब इसमें होगा क्या कि ये दोनों आपके ऑप्शन तो पहले से कट कर देना है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो इसमें आई की वैल्यू 2 है और इसमें आई की वैल्यू 3 है। तो न्यूनतम कह रहा है तो जिसमें आई ज्यादा होगा वही आपका आंसर। इसके बाद ग नंबर में कहता है कि ऑप्शन से ही उठा लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। ये 4 ऑप्शन हमने ले लिया है, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसमें ZnNO3 का होल ट्वाइस फिल किया हुआ है, इसमें CdNO3 का होल ट्वाइस फिल किया है, इसमें AgNO3 डाला है और इसमें PbNO3 का होल ट्वाइस डाला हुआ है। अब कह रहा है इनमें से किसमें कॉपर की तार डुबोई जाए या कॉपर की पट्टी डुबोई जाए कि बाद में नीला रंग हो जाए। तो जाहिर सी बात है CU ECS से संबंधित क्वेश्चन है ये। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होता है वो नीचे वाली धातु को लवण से डिस्प्लेस करता है। तो कॉपर तो नीचे है Zn से, ये तो कर नहीं पाएगा। यहाँ CD से भी नीचे है आपका, इसको भी नहीं कर पाएगा। PB से नीचे है तो नहीं कर पाएगा, इसमें जरूर ऊपर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। घ नंबर, शून्य कोटि क्रिया के वेग नियतांक का मात्रा। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रा। चारों ऑप्शन आपको हम क्यों करें, लीटर पर सेकेंड है वो तो आपका नहीं होगा। लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है ये भी नहीं होगा। मोल पर लीटर इंटू सेकेंड यही आपका आंसर हो जाएगा, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। शून्य कोटि का है तो ये हो जाएगा, लेकिन आपको मान लो अन्य कोटि का हो तो उसके लिए आपके पास ट्रिक होती है K इक्वल टू मोल पर लीटर इक्वल टू 1 - n इंटू 1/सेकेंड। अगर n की वैल्यू 0 रखोगे शून्य कोटि, प्रथम रखोगे प्रथम कोटि, द्वितीय रखोगे द्वितीय कोटि, तीन रखोगे तृतीय। इस कॉन्सेप्ट से आप आसानी से निकाल सकते हैं।
इसके बाद अंगा नंबर का क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्षारकीय, सबसे अधिक जो क्षारकीय है उसको बताना है। ऑप्शन दे रहा है, पहला C2H5NH2, सेकेंड दे रहा है CS3 का होल ट्वाइस NH, थर्ड दे रहा है आपका CS3NH2, और फोर्थ नंबर में जो ऑप्शन दे रहा है वो आपका दे रहा है C2H5 का होल ट्वाइस NH। इसमें आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। जब ये चैप्टर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको इसकी ट्रिक भी बताई जाती है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमसे आप पूछ लीजिएगा, हम आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर में आपका क्या है, एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक एस्कार्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है, विटामिन सी, विटामिन सी का ये रासायनिक नाम है आपका एस्कार्बिक अम्ल। इसके बाद दूसरे का नंबर आपका बेटा सिलेबस में नहीं है। खा की यदि हम लोग बात करते हैं तो कह रहा कि गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम कम मात्रा है, 1.17 ग्राम, तो स्मॉल डब्ल्यू हो गया। 10 ग्राम 25 ग्राम आपके जल में, इसका मतलब ज़्यादा मात्रा है, तो 25 ग्राम जल हो गया आपको। घोलने पर विलायक का क्वथनांक इतना बढ़ जाता है, इसका मतलब डेल्टा टी बी जो बढ़ जाता है 0.01 सेल्सियस है। तो विलायक का अणु उन्नयन स्थिरांक निकालना है, मीन्स के बी की बात करनी है। के बी निकालने के लिए आपके पास फार्मूला डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी गुणे डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एम इंटू कैपिटल होता है। अब आपको के बी निकालना था, तो के बी इक्वल टू, अब देखिए ये आपका जब ये यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात होगा तब 1000 होगा, यहाँ पर ग्राम अणु कह दिया तो यहाँ 100 कर दीजिएगा, यही आपका बनेगा डेल्टा टी बी गुणे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू, वैल्यू रखोगे 0.017 इंटू एम का मान आपका दिया हुआ है। इसके लिए शक्कर के लिए दे रहा, शक्कर का 342 होता है, आप याद रखते हैं, और 100 हो गया अपॉन के बी का मान आपके पास निकालना था, सॉरी यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू के बी हो गया, और यहाँ पर 1000 टी आई, तो अभी यहाँ पर के बी निकालना था, तो ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, इसको 342 हो गया, और ये कैपिटल डब्ल्यू का मान यहाँ पर 25 होगा, और ये हो गया 100, स्मॉल डब्ल्यू का मान यहाँ पर 1.16। ये आपका, इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आपका निकल के आएगा। इसके बाद ग नंबर में, ग नंबर में ये आपका फैराडे के नियम से संबंधित है। तो फैराडे का नियम जो कहता है आपका फार्मूला होता है W इक्वल टू E अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी, इससे संबंधित है। तो इसमें दे क्या रहा है, 10 ग्राम दे रहा है, मतलब 10 ग्राम दे रहा है W का मान, एम्पियर की धारा बह रही है, प्रवाहित समय निकालना है, E 107 अपॉन 96500, तुल्यांकी भार सिल्वर का रखा है हमने, और 1.24 एम्पियर की धारा टी निकालना, तो टी इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 गुणे 96500 बटे 107, और ये हो जाएगा आपका इंटू 1.2, ये आपका निकल के आ जाएगा। इसमें 107 की जगह आप 108 रखिएगा तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका तुल्यांकी भार 108 हुआ करता है, 107.9 के आसपास होता है, तो उसको 8 कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो भी आपका सिलेबस में नहीं है, घ नंबर का सिलेबस में नहीं है, तो
तीसरे का नंबर अगर आपकी बात करेंगे तो एथिलीन ग्लाइकोल की मोल प्रभाव की बात कर रहा है। एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाव। तो पहली बात तो फार्मूला इसने दे दिया है, तो इसका मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि 20% का है, इसका मतलब कि C6 यहाँ पर दिया हुआ C2H6O2 का अगर आप मोल निकालेंगे तो 20 बटा इसका निकालेंगे टोटल, तो यहाँ पर देख ले रहे हैं 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 32, 6 6 12 4, 6 6 12 12 और 4 26 आ गया, और 3 2 5 2 7। अभी कुछ गड़बड़ है लग रहा है इसमें, तो 6 4 10 2 12 2 आ गया है यहाँ पर, और ये आ जाएगा 62 आएगा। कैपिटल N का निकालेंगे तो ये H2O आएगा, तो 80/18 हो जाएगा। अब मोल प्रभाव किसी भर का निकालना तो सीधे आपकी वैल्यू X C2H6O2 रखेंगे, ऊपर 20/62 करेंगे, नीचे 20/62 तो करेंगे ही करेंगे, प्लस साथ में 80/18 भी आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेट करोगे आंसर निकल कर आ। ठीक, इसके बाद तीसरे का जो खा नंबर है इसको हम लोग देखते हैं। बस जगह फिल हो गई हमारी, रब कर लें इसको यहाँ से, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। खा नंबर, तीसरे का खा नंबर है आपका, और तीसरे खा में कह रहा है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम कहता है अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता उसके द्वारा दिए गए धनायनों तथा ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती। मीन्स जैसे हमने मान लो एक वैद्युत अपघट्य ए बी ले लिया, ए बी का मतलब हो जाएगा लेमडा इन्फिनाइट ए बी इक्वल टू लेमडा इन्फिनाइट ए प्लस धनायन लेमडा इन्फिनाइट बी माइनस। ये आप फिर उसी में कह रहा है कि इसके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य वियोजन कोटि की गणना करना है। तो वियोजन स्थिरांक की बात कर रहा है, वियोजन स्थिरांक की बात कर रहा है, तो K इक्वल टू होता है C∝² 1 माइनस अल्फा। इसके द्वारा हम लोग कोटि की गणना आसानी से कर लेते हैं। फिर कह रहा है कि घ नंबर है, बेटा सिलेबस में नहीं है, घ नंबर है बेटा सिलेबस में नहीं है। इसके बाद चौथे का की हम लोग फोर्थ के का की बात करते हैं। तो कह रहा है कि पायरोल्यूसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन करना है। पायरोल्यूसाइट से पोटेशियम, ऊपर से देखना रहा बेटा, थोड़ा सा नीचे कर लें इसको। फोर्थ का पायरोल्यूसाइट से पोटेशियम
परमैंगनेट को बनाना। ठीक, तो पायरोलिसाइड का फार्मूला होता है MnO2 होता है। जब MnO2 की क्रिया KOH और O2 से कराते हैं तो K2MnO4 बनता है, प्लस यहाँ पर आपका H2O निकल जाता है। MnO2 को यहाँ पर पायरोलिसाइड बोलते हैं। तो जब इसकी क्रिया हम लोग इससे कराते हैं तो हमारा पोटेशियम मैग्नेट बनता है। ये होता है पोटेशियम मैग्नेट बना करता है। अब पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 की क्रिया Cl2 से जब कराते हैं तो बनता है आपका KMnO4 बनता है, और आपका यहाँ से KCl निकल जाता है। बैलेंस करना है तो यहाँ पर हमें आपको 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लग जाएगा, और यहाँ ऊपर वाली भी आपको बैलेंस करनी है। तो ऊपर वाली बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, और यहाँ 2 लग जाएगा तो यहाँ 2, और मेरी बैलेंस हो जाएगी 4 4 8। फिर कह रहा है कि इसकी क्रिया जो पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया ऑक्सैलिक एसिड से कराना, मीन्स ऑक्सीकरण कराना, इसका ऑक्सीकारक क्षमता या ऑक्सीकारक गुण दे, ऑक्सीकारक वाली क्रिया करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, KMnO4 है, इसकी क्रिया H2SO4 से कराओगे तो ये बनेगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन बना करता है। अब इसमें यहाँ पर आपको 3 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 लगेगा, यहाँ पर 5 लगेगा, और यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। थोड़ा देख लीजिए, बैलेंस में कभी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर आपको ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है COOH इंटू 2H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन, ये बना लेता है आपका CO2 बनाएगा और H2O। अब इसमें बैलेंस करना है आपको, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, जब 2 लगेगा तो यहाँ पर आपको 3। फिर आपको क्या करना है, इनमें से मल्टीप्लाई कराओगे 5 का, क्योंकि 5 नवजात ऑक्सीजन को काटना पड़ेगा। जब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ोगे 2 KMnO4 आएगा प्लस 3H2SO4 आएगा प्लस 5 COOH इंटू 2H2O आएगा, गिव्स K2SO4 आएगा प्लस MnSO4 आएगा प्लस 3H2O। देखिए यहाँ पर क्या करना है, 3H2 यहाँ थे, 5 ये 5 15 ये होता है, 15 3 18 H2O यहाँ पर आपके हो रहा है 5 10 यहाँ पर तो 10 हो रहे हैं, 5 10। चलिए देख लीजिएगा, 5 ये हो गया आपका 2 4 2 6, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 18 H2O हो जाएंगे, और CO2 10 CO2। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया कराते हैं। ये आपकी रिएक्शन प्रैक्टिकल में भी जब टाइट्रेशन मेथड करोगे तो वहाँ भी आपको यूज करनी होगी, बस थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। हो सकता है बैलेंस मेरा डिस्टर्ब हो, तो आप लोग देख लीजिएगा जल्दबाजी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। चौथे का खा नंबर है, एथिलेमीन C2H5NH2 बनाने का समीकरण लिखना है। और जब समीकरण लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, C2H5Cl प्लस NH3 कराओगे तो आपको C2H5NH2 और HCl भी मिलेगा, बन गया। फिर वो कह रहा है कि एथिलेमीन की क्रिया करवानी निम्न के साथ, ठीक है। तो पहली जो क्रिया कह रहा करवाने के लिए, एल्कोहलिक KOH
KOH प्लस CHCl3 के साथ। ठीक है, कार्बोलेमीन अभिक्रिया है तो बना दीजिए C2H5NH2 प्लस KOH प्लस CHCl3 बनेगा आपका C2H5NC बनेगा, 3KCl निकलेगा, यहाँ पर 3 लग जाएगा और आपको 3H2 कार्बोलेमीन अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा इम्पोर्टेंट है आपका। फिर इसके बाद तुम्हारा कह रहा कि नाइट्रसम HNO2 के साथ कह रहा, HNO2 के साथ C2H5NH2 प्लस HNO2 के साथ एल्कोहल बनाया करता है, कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना। प्लस N2 निकलेगा और H2, ये आपकी रिएक्शन। तो ये हमारा जो पोर्शन होगा, इसके बाद जो आपके फोर्थ के गा और घा है ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएगा उसमें इसके आगे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो जो भी आपको क्वेरीज हो तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा कॉल करके या किसी भी माध्यम से। आप तो सोशल मीडिया पर कई सारे माध्यम आपको मिल जा रहे हैं, चाहे जिस माध्यम से आप आसानी से टीचर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है बेटा।